चलिए गाइस, अभी हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, तो चलिए गाइस फटाफट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्या लिखा है? सिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट एडवर्सली ऑन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज। गाइस, सिक्योरिटी इन जॉब, जॉब सिक्योर करके रखोगे तो वो आपके ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालेगा क्या आपके एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज के ऊपर? नहीं गाइस, अगर इनसिक्योरिटी रहती है तो आएगा। ओके, इनसिक्योरिटी मतलब आपने जो एम्प्लॉय उसको जॉब सिक्योर नहीं करके रख रहे हो, उसकी जॉब को सिक्योर नहीं कर रहे हो, कभी भी निकाल देते हो जॉब पे से, तो वो वहाँ पे काम प्रॉपर करेगा क्या? नहीं करेगा। तो गाइज यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं आएगा, यहाँ पे इनसिक्योरिटी आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या बोला है? स्प्रिट द क्रॉप्स मीन्स डिवीजन इज स्ट्रेंथ। नहीं रे बाबा, स्प्रिट द क्रॉप्स का मतलब होता है भैया यूनिटी, एक साथ मिलके काम करो, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। ओके, यूनिटी आएगा। चलिए क्या बोला है? ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सबॉर्डिनेट। अरे सबॉर्डिनेट से कहाँ भैया, सुपीरियर से लेते हैं हम लोग को ऑर्डर, सुपीरियर याद हो गया। चलिए नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर ओके एंड अथॉरिटीज एट ए स्पेसिफिक पोजिशन। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन रहता है क्या? नहीं रे बाबा सर, सेंट्रलाइजेशन था, हम लोग ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ओके, सेंट्रलाइजेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट टेक्निक्स आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर द डिफरेंट कंडीशन। नहीं सर, नहीं सर, मैनेजमेंट टेक्निक नहीं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल था। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर द डिफरेंट कंडीशन। ओके, तो ये रहेगा प्रिंसिपल्स। चलिए चैप्टर नंबर 1 के पूरे खत्म हो गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, चैप्टर नंबर 2 का है करेक्ट द अंडरलाइन, वही है सेम। चलिए देखिए, फैक्टर्स ऑफ अ बिजनेस इन्वायरमेंट ओके आर ऑलवेज फिक्स्ड। नहीं सर, ये तो चेंज होता रहता है, चेंजिंग। स्टाफिंग इज अ कंसर्न विथ मशीन। अरे स्टाफिंग में तो हम लोग ह्यूमन सुने थे, राइट? ह्यूमंस की सैलरी के बारे में, उसके रेम्यूनरेशन, उसको सिलेक्ट करना, राइट? यही सब पढ़े थे ना, तो ह्यूमंस। मशीन का कहाँ पे बात आ रहा है भाई? ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट बोल रहा है कि डायरेक्टिंग इज द फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्रीडिटरमाइंड परफॉर्मेंस। सर डायरेक्टिंग नहीं है सर, कंट्रोलिंग था, कंट्रोलिंग। ओके, चलिए उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है। ओके, कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू मैक्सिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क। सर नहीं सर। ओके, coordination helps to maximize the wastage of resources and control the cost of work. नो सर, कोऑर्डिनेशन कहाँ हेल्प्स करता है? मैक्सिमाइज नहीं सर, मिनिमाइज आएगा, इसका आंसर आएगा मिनिमाइज सर। कोऑर्डिनेशन हमेशा एक दूसरे से मिलजुल के काम करोगे तो आपके वेस्टेज भी कम होंगे रिसोर्सेज के। ओके, मिनिमाइजेस। नेक्स्ट चलिए बताइए, नेक्स्ट क्या है? कंट्रोलिंग मेजर्स रिजिड टू सम एक्सटेंट। नहीं रे बाबा सर, कंट्रोलिंग किधर? ये फ्लैक्सीबल है बाबा, फ्लैक्सीबल है, रिजिड नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसके बाद यहाँ पे द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ब एंटरप्रेन्योर, इट मीन्स टू अंडरटेक। नहीं सर, ये जर्मन नहीं है, ये फ्रेंच है, फ्रेंच से आया था, फ्रेंच वर्ड। ओके, entrepreneurs try to make home a better place where the needs of consumer can be satisfied. नहीं रे बाबा, वो होम पे करते हैं क्या? नहीं बाबा, वो कौन सा प्लेस है? मार्केट, जहाँ पे नीड्स ऑफ कंज्यूमर कैन बी सेटिस्फाइड होते हैं। मार्केट। बात समझ में आया सबको? द लोन टेकन अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज रीपेबल इन 10 ईयर्स। नहीं सर, ये पढ़ा था सर, 7 ईयर्स आएगा, 7 ईयर्स गाइज, इसका आएगा 7 ईयर्स। ओके, ये तो बहुत बार पढ़ चुके हो यार, क्या बोलना। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर। ओवरड्राफ्ट किसको मिलता है भैया? करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है, करंट अकाउंट होल्डर को, सेविंग को नहीं। सेविंग वाले को तो इंटरेस्ट दिया जाता है, राइट? सर्विस आर टेंजिबल इन नेचर। अरे बाबा, सर्विस तो दिखाई ही नहीं देती, सिर्फ हम लोग उसको क्या कर सकते? फील कर सकते। तो सर्विस कैसा है? इनटेंजिबल इन नेचर है, इनटेंजिबल इन नेचर। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, इंश्योरेंस हेल्प्स टू मैक्सिमाइज द रिस्क इन द बिजनेस। अरे इंश्योरेंस किस लिए करवाते रहे भाई बताओ? इंश्योरेंस करवाते ताकि हम लोग अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सके, मैक्सिमाइज नहीं, मिनिमाइज, कम से कम हमारा रिस्क हो, इसलिए हम लोग करवाते। ओके, मिनिमाइज। नेक्स्ट,
द फॉरेन बैंक इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री। नहीं सर, नहीं नहीं सर, ये गलत है, गलत है। फॉरेन बैंक नहीं है भैया, सेंट्रल बैंक है, आरबीआई जिसको हम बोलते हैं, सेंट्रल बैंक है अपना, वही एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री में। चलिए, सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट, आरटीजीएस स्टैंड फॉर रीजनेबल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। याद रखना, आरटीजीएस का मतलब रीजनेबल नहीं है भैया, रियल टाइम है, रियल टाइम। क्या है? रियल टाइम। चलिए आप देखिए, चैप्टर नंबर 4 तक मैंने कंप्लीट करा दिया, फटाफट चैप्टर नंबर 5। चलिए देखिए, ई बिजनेस इज हार्ड टू स्टार्ट। अरे बाबा, ई बिजनेस तो ईजी है भैया, ई बिजनेस ईजिली हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ईजी। देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। नहीं सर, सर 3 स्टेज है, 3 स्टेज। चलिए नेक्स्ट देखिए, रजिस्ट्रेशन इज द लास्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अरे बाबा, रजिस्ट्रेशन तो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, तो फिर रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, डिजिटल कैश इज अ फॉर्म ऑफ प्लास्टिक करेंसी। डिजिटल कैश भैया, ये सब तो डिजिटल मतलब ये ऑनलाइन चल रहा, मतलब ये तो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी रहेगी ना, इलेक्ट्रॉनिक। ओके, डिजिटल कर, ओके, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। केपीओ इंक्लूड लेस नॉलेज बेस्ड स्पेशलाइज्ड वर्क। नहीं बाबा, मोर सबसे ज़्यादा रहता है ना नॉलेज बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड वर्क। चलिए नेक्स्ट देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओके नैरोअर टर्म देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। नहीं सर, ब्रॉडर है सर, ब्रॉडर ब्रॉडर ब्रॉडर। ओके, ब्रॉडर। All sorts of fair practices related to stock exchange should be avoided। सर फेयर प्रैक्टिस को क्यों अवॉइड किया जाता है? अनफेयर वाले को अवॉइड किया जाता है, अनफेयर वाले प्रैक्टिसेस को। समझ में आया? मैनेजमेंट एंड यूनियन शुड एग्री स्ट्राइक्स एंड ओके लॉकआउट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। सर इसके ऊपर तो बैन आएगा, बैन बैन बैन। ओके चलिए देखिए, यहाँ पे क्या बोला, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस शुड नॉट बी प्रिंटेड ऑन एवरी पैकेट। ओके, तो क्या होता है भैया, प्रिंटेड होता है, हर पैकेट पे प्रिंटेड होता है, यहाँ पे शुड नॉट भी लिखा, मतलब ये शुड होगा। ओके, डिसऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग कैन बी एप्रिसिएटेड बाय कस्टमर इन लॉन्ग रन। भैया डिसऑनेस्ट नहीं होता भैया, हॉनेस्ट एडवर्टाइजिंग आप करोगे तब आपके पास कस्टमर एप्रिशिएट करेगा, लॉन्ग टर्म में आपके पास रहेगा। बात समझ में आ गया? ओके, डिसऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग कैन बी एप्रिशिएटेड बाय कस्टमर इन लॉन्ग रन। नो गाइस, डिसऑनेस्ट नहीं, हॉनेस्ट। ओके, हॉनेस्ट एडवर्टाइजिंग करनी होती है, ईमानदारी से। ओके, फिनेंशियल हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर एंटी सोशल एक्टिविटीज। ओके, तो चलिए इसका आंसर बताइए, क्या बोल रहा है? ओके, शुड बी बोला है, मतलब फिनेंशियल हेल्प शुड नॉट बी आएगा यहाँ पे, शुड नॉट बी। ओके, शुड नॉट बी प्रोवाइडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर एंटी सोशल एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट है, बिजनेस एथिक्स इज अ कंपलसरी टर्म। बिजनेस एथिक्स इज अ कंपलसरी टर्म गाइज? नो सर, ये वॉलंटरी है, वॉलंटरी। ओके, वॉलंटरी। बिजनेस एथिक्स इज नॉट अ रिलेटिव टर्म। नो सर, बिजनेस एथिक्स इज अ रिलेटिव टर्म, बिजनेस एथिक्स एक रिलेटिव टर्म है। सर ये सब आएगा क्या सर आपको, हम लोग को एग्जाम में? गाइज ये नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बिजनेस एथिक्स वाले जो चैप्टर है आपको ओमिटेड है, बट हाँ नेक्स्ट ईयर वाले को आएगा, तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, सोशल वैल्यूज आर बेस्ड ऑन ओके प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ राइट और रॉन्ग। नहीं सर, मोरल 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 वैल्यूज है, मोरल वैल्यूज। मोरल वैल्यूज प्रोवाइडेड जनरल गाइडलाइंस फॉर सोशल कंडक्ट। नो सर, सोशल वैल्यूज, यहाँ पे सोशल, समझ में आया? सोशल वैल्यूज। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहाँ पे गए? हाँ, क्या बोल रहा है देखिए, एन अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन टू द स्टेट फोरम। ओके, आपने क्या किया देखिए, एन अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द नेशनल कमीशन के बाद गाइस, आपको अगर सपोज नेशनल कमीशन की बात आपको प्रॉपर नहीं लगा, राइट, तो बताइए, अगर नेशनल कमीशन ने जो डिसीजन लिया उससे आप संतुष्ट नहीं हो, तो आप अपने कंप्लेन को कहाँ पे लेके जाओगे? नेशनल कमीशन के बाद की बात कर रहा है। नेशनल कमीशन के बाद आपका जो भी कंप्लेन रहेगा कहाँ पे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाता है। कहाँ पे जाता है? सुप्रीम कोर्ट में गाइस, नेशनल के बाद। ओके, याद रखना, सुप्रीम कोर्ट। नेशनल कमीशन इज इस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नो बाबा, नो रे बाबा, इसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करता है।
राइट. डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज ऑल्सो रेफर्ड एज पीपल कोर्ट. नो बाबा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कहाँ बोलते हैं हम लोग? पीपल कोर्ट्स. पीपल कोर्ट्स तो लोक अदालत होता है, राइट. हम लोग ने पढ़ा भी था आगे अभी ऑब्जेक्टिव्स में ही, लोक अदालत. चलिए, इन इंडिया सेलर आर वाइडली डिस्प्रेस्ड आर नॉट यूनाइटेड. ओके, इन इंडिया कंज्यूमर आर वाइडली होगा, कंज्यूमर. ओके, डिस्प्रेस्ड. ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखिए क्या बोल रहा है. इन इंडिया सेलर आर वाइडली डिस्प्रेस्ड एंड आर नॉट यूनाइटेड. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई बताइए? इन इंडिया सेलर नहीं होगा, कंज्यूमर्स होगा. ओके, इन इंडिया कंज्यूमर्स आर वाइडली डिस्प्रेस्ड एंड आर नॉट यूनाइटेड. ओके, कंज्यूमर्स. नेक्स्ट, National Commission entertains complaint where the value of goods or services paid as a consideration does not exceed rupees 1 crore. सर ये तो 1 करोड़ से कम वाला जो रहता है कंपनसेशन के लिए हम लोग जो करते हैं वो तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में रहता है. सर ये तो हम लोग को नेशनल कमीशन दिया, गलत दिया ये तो. हाँ, गलत दिया ही ये. ओके, तो आएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन. बात समझ में आ गया. चलिए आगे बात करते हैं. थोड़ा ही बचा है, देखो ये खत्म होने वाला है बस. 5. Commodity market refers to market for borrowing and lending long-term capital required by business. Okay, commodity market refers to the market for borrowing, lending and long-term capital की बात कर रहा है. देखिए long term capital से आपको याद हो जाना चाहिए कि भैया ये कौन सा है. भैया कैपिटल मार्केट की बात कर रहा है. ओके, कैपिटल मार्केट, लॉन्ग टर्म कैपिटल वर्ड दे दिया, उससे समझ में आना चाहिए. ओके, इन ड्यूओपोली देयर इज अ सिंगल सेलर. नो सर, हम लोग ने बचपन से पढ़ते आ रहे यार, मोनोपोली बोलते हैं उसको, मोनोपोली. क्या बोलते हैं गाइस? मोनोपोली. ओके, चलिए नेक्स्ट. प्राइसिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स. नो सर, प्राइसिंग नहीं सर, वेयर हाउस रहता है, वेयर हाउस, वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग. ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है. ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड और क्वालिटी. ओके, ग्रेडिंग होता है. क्या होता है गाइस? ग्रेडिंग. क्या आएगा इसका आंसर? ग्रेडिंग. ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी. ग्रेडिंग करना पड़ता है. नेक्स्ट क्या है? ग्रेडिंग हेल्प्स टू अवॉइडिंग ब्रेकेज, डैमेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोडक्ट. भैया ग्रेडिंग नहीं अवॉइड करता भैया, ये तो पैकेजिंग होगा भैया. पैकेजिंग तो रहता है जो हम लोग को पैक देखो कितना अच्छे से करके दिया जाता है ताकि वो ब्रेकेज ना हो, राइट, डैमेज ना हो, राइट. तो पैकेजिंग आंसर है इसका गाइस, आंसर रहेगा पैकेजिंग. तो इसी के साथ हमारा ये जो ओके अंडरलाइन वर्ड जो था रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये हमारा हो गया पूरा का पूरा. अब उसके बाद हम लोग करते हैं जो हमारे कंप्लीट द सेंटेंसेस. चलिए कंप्लीट द सेंटेंसेस को ऊपर फोकस किया जाए, फटाफट हो जाएगा. चलिए क्या बोला देखिए. द टास्क ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर इज नोन एज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट बहुत बार पढ़ा है सर. ओके ओके, मैनेजमेंट. द फंक्शन ऑफ मैनेजर स्टार्ट विथ. फंक्शन ऑफ मैनेजर स्टार्ट विथ किससे स्टार्ट होता है भैया? प्लानिंग से. प्लानिंग से स्टार्ट होता है. प्लानिंग याद है ना, सबसे पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है भैया? प्लानिंग है, प्लानिंग. नेक्स्ट देखिए, द डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ओके इनिशिएट्स एक्शन. ओके बताइए कौन सा मैनेजमेंट? ओके, कौन सा मैनेजमेंट जो है फंक्शन ऑफ मैनेज इनिशिएट एक्शन लेता है? डायरेक्टिंग, 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 डायरेक्टिंग. बात समझ में आया? डायरेक्टिंग. देखिए रिक्रूटमेंट्स आर डन अंडर द डैश फंक्शन. रिक्रूटमेंट सर पढ़ा था, स्टाफिंग के अंदर था, स्टाफिंग के अंदर. हाँ, स्टाफिंग, स्टाफिंग, स्टाफिंग. चलिए नेक्स्ट देखिए, डैश इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. क्या बोल रहा है? डैश इज द ओके फंक्शन ऑफ फंडामेंटल फंक्शन. सर प्लानिंग ही तो है फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ओके हाँ सर, प्लानिंग, 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 प्लानिंग. ओके चलिए, इंटीग्रेट द डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज फॉर अचीविंग अ कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ध्यान से देखना, इंटीग्रेट्स, डैश इंटीग्रेट्स. सर इंटीग्रेट्स मतलब लोगों को मिलजुल के काम करना. मतलब ये कौन सा फंक्शन बताता भैया? कोऑर्डिनेटिंग बताता. कौन सा फंक्शन बताता? कोऑर्डिनेटिंग. समझ में आया? कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन देखो ऊपर देखने को मिला रहेगा, कोऑर्डिनेटिंग. ओके, डैश इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सर आपने बहुत बार पढ़ाया था सर, कंट्रोलिंग ही तो है. ओके क्या आएगा? कंट्रोलिंग. बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट. एन चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए. ओके, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स. एंटरप्रेन्योर वो बंदा है क्या स्टार्ट करता है भैया? एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है या फिर इंटरप्राइजेस. आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो. मैंने बिजनेस लिखा, आप इंटरप्राइजेस भी लिख सकते हैं, इंटरप्राइज भी. स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड इन कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था भैया? 2016 में. ओके चलो नेक्स्ट. द टर्म बैंक कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड. फ्रेंच वर्ड से द टर्म बैंक कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड. क्या बोला जाता था? बैंको, बैंको, बैंको. पढ़ा है बाबा, बैंको. याद रखना, अभी भी बता रहा हूँ बैंको.
ओके। डैश वेयर हाउस प्रोवाइडेड फैसिलिटीज फॉर पेरिसेबल कॉमोडिटी, बताइए कौन सा वेयर हाउस है जो प्रोवाइड करता है पेरिसेबल, पेरिसेबल मतलब जल्दी खराब होने वाले गुड्स, तो कौन से वेयर हाउस में रखना पड़ता है सर, कोल्ड स्टोरेज हाउस में रखना पड़ता है। ओके, कोल्ड स्टोरेज, सॉरी कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस में रखना पड़ता है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, इन डैश पॉलिसी सेवरल शिप्स बिलोंगिंग टू वन ओनर एंड आर इंश्योर्ड अंडर द सेम पॉलिसी। सर बहुत बार पढ़ा था सर, आपने बताया था फ्लीट पॉलिसी। ओके, सेवरल शिप्स, अलग अलग शिप्स है उनके, एक ही ओनर है भैया, वो एक ही में पूरा पॉलिसी ले सकता है। ओके, एक ही पॉलिसी में सारे शिप का इंश्योरेंस करवा सकता है। नेक्स्ट, डैश बैंकिंग रिफर्स टू द यूज ऑफ बैंकिंग सर्विस विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स। ओके, मोबाइल बैंकिंग ना सर, मोबाइल फोन बोला तो मोबाइल बैंकिंग। ओके चलिए आगे देखिए, ई बिजनेस इज एब्रीविएशन फॉर ई, ओके इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ई बिजनेस इज एन एब्रीविएशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, द टर्म ई बिजनेस कम इन टू एग्जिस्टेंस इन द ईयर, ये कौन से ईयर में आया था ई बिजनेस भैया, 1997। ई बिजनेस मीन्स यूजिंग द इंटरनेट, यूजिंग द इंटरनेट टू कनेक्ट द पीपल एंड प्रोसेस ना, ई बिजनेस किसके द्वारा होगा भैया, इंटरनेट के थ्रू होता है। ओके इंटरनेट। चलिए नेक्स्ट, ई बिजनेस इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ई बिजनेस इज सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स, सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स, क्या है, सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स, एंड ई कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस, याद रखना। ओके सबसेट। द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ओके, आपने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट पे दिया किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी को काम करने के लिए, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग किया है भैया, हमने आउटसोर्सिंग किया है। ओके आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी बाय, ओके मिनिमाइजिंग द वेस्टेजेस, मिनिमाइजिंग द वेस्टेजेस, बहुत बार पढ़े यार, हमेशा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यही चाहिएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रॉफिट कमाना है तो हमको हमारे जो भी वेस्टेज उसको क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आया था ऊपर। ओके, द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप वॉज प्रोफाउंडेड बाय, ये भी आया था ऊपर की तरफ। ओके किसने प्रोफाउंडेड बाय, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी। ओके, बिजनेस शुड अर्न, ओके बिजनेस शुड अर्न रीजनेबल प्रॉफिट, बिजनेस शुड अर्न रीजनेबल प्रॉफिट। ओके, आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं कमाना है, कम भी नहीं, एक रीजनेबल प्रॉफिट आपको कमाना है बिजनेस को हमेशा। डैश शुड बी फिक्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क। ओके चलिए बताइए क्या आएगा इसका। ओके, शुड बी फिक्स अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ, जैसा देखिए भैया जो जितना काम करेगा उसको उतना पगार दो, उसको क्या बोलते हैं, रेम्यूनरेशन। ओके रेम्यूनरेशन। ओके, द वर्ड एथिक्स इज डराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, बताइए जो एथिक्स है वो कहाँ से ड्राइव्ड हुआ, ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड में उसको क्या बोलते थे, इथोस, क्या बोलते थे गाइस, इथोस। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, चलिए ध्यान से देखिएगा। नेशनल कमीशन इज, ओके टू एस्टेब्लिश बाय, नेशनल कमीशन, ओके सर सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था। एनी पर्सन हु डज नॉट एग्री, एनी पर्सन हु डज नॉट एग्री विद द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन अपील टू द, चलिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन था, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अपील से वो संतुष्ट नहीं हुआ तो बताइए अपने कंप्लेन को कहाँ पे लेके जाएगा सर, स्टेट कमीशन में लेके जाएगा, स्टेट कमीशन में। ओके, स्टेट कमीशन हैज़ कितने मेंबर होते हैं सर, 4 मेंबर होते हैं यार, 4 मेंबर होते हैं, राइट। द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन इज, बताइए प्रेसिडेंट कौन होता है भैया, नेशनल कमीशन की बात कर रहा है ना। ओके ओके, स्टेट कमीशन का नहीं, डिस्ट्रिक्ट फोरम का नहीं, किसका, नेशनल कमीशन, एकदम टॉप लेवल, तो कौन रहता है भैया, सुप्रीम कोर्ट जज होता है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के जज लोग। ओके, नेशनल कमीशन एंटरटेन द कंप्लेंट कंज्यूमर फॉर द कंपनसेशन दैट एक्सीड रुपीज। ओके, नेशनल कमीशन में आप कंप्लेन लेके जाते हो कहाँ तक के, 10 करोड़ के ऊपर के। ओके 10 करोड़। ओके चलिए नेक्स्ट बोलिए, देखिए द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इस्टेब्लिश्ड, ओके कितने टीयर है भैया, 3 टीयर है। ओके 3 टीयर का जुडिशियल सिस्टम ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एग्जिस्ट। नेक्स्ट देखिए, डैश इज द प्लेस वेयर द ट्रांजेक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस इन एक्सचेंज ऑफ मनीज एंड मनीज, मतलब वो प्लेस क्या है जहाँ पे हम लोग गुड्स को बेचना और खरीदना। ओके तो क्या आएगा बोलिए सर, मार्केट में ही तो करते हैं भैया, मार्केट, मार्केट क्या आएगा इसका आंसर गाइस, मार्केट। बात समझ में आ गया, फर्स्ट वाले का आंसर मार्केट।
नेक्स्ट, डैश रिफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन व्हेन देयर इज अ सिंगल बायर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विसेज। सर ये तो आप ये देखिए, ये 2022 वाले बच्चों के लिए नहीं है, बट आने वाले ईयर में जो बच्चे रहेंगे उनको है। ओके, तो मैं ये बता दे रहा हूँ, इसका मोनोप्सोनी। ओके, मोनोप्सोनी, चलिए देखिए यहाँ पे मैंने लिखा रहेगा मोनोप्सोनी। ओके, मोनोप्सोनी रिफर्स टू द मार्केट सिचुएशन व्हेन देयर इज अ सिंगल बायर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विसेज। चलिए अब एक फाइनल और लास्ट आपके ऑब्जेक्टिव सीरीज का लास्ट है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप सोचोगे सर वन सेंटेंस का क्या होगा? गाइज वन सेंटेंस आप जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवाते रहूँगा लॉन्ग आंसर्स, उसी में आपके वन सेंटेंस भी हो जाएंगे। ओके, बस इतना करके जाओ गाइज, इसी में से 20 मार्क का पूछने वाला है। और अभी आपको बता दे रहा हूँ, आपका क्वेश्चन बैंक जो है ओके 2021 का जो दिया हुआ था, राइट, बोला है कि यही फॉलो करो 2022 के लिए भी, वो भी क्वेश्चन बैंक के सारे ऑब्जेक्टिव्स कराने वाला हूँ। अभी ये पूरा हो गया ना तो वो ऑब्जेक्टिव्स आपको खुद आ जाएंगे, अगर पहले इसको प्रैक्टिस करो। मैं तो बोल रहा था इसलिए मैंने उसको पहले नहीं कराया, मैंने इसको करवाया क्यों? पहले आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना, वहाँ के आंसर आपको आने लगेंगे। इसी में से वो भी दिया है, राइट, इसमें से ही वो भी दिया है, तो ये हो गया तो वो आपको आना चालू हो जाएगा। मतलब समझ में आया, वो आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। समझ में कराऊंगा तो मैं वो भी, बट आपको वहाँ पे मैं फास्ट कराऊंगा, बिकॉज क्यों, आपको यहाँ पे देख लिए रहेंगे वो सारे क्वेश्चन आंसर। समझ में आया? चलिए तो देखिए अभी लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, डैश इज ए स्लीप विच इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड इट्स प्रोड्यूसर। ओके, जो स्लीप लगी रहती है ना, पता है प्रोडक्ट के ऊपर, उसको हम लेबल बोलते हैं भैया, लेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेबल बोलते हैं। ओके, सो गाइस इसी के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज पूरा का पूरा खत्म हो रहा है। हाँ, रही बात आगे की, मैं बोल दे रहा हूँ कुछ चीज़ें। तो देखिए इसके बाद अभी मैं जस्ट अभी ये आपको ये वीडियो मिलने वाली है कंसेप्ट एंड टर्म्स की, उसके बाद आपको मिलेगा केस लॉ। ऑलरेडी मेरी वीडियो आप लोगों यूट्यूब पे अपलोडेड हो चुकी है, कौन सा, डिस्टिंग्विश की, एंड उसके बाद लॉन्ग आंसर। टोटल मैं बता रहा हूँ गाइस, मैं आपका 72 मार्क्स एग्जैक्ट 72 मार्क्स, वो भी 80 में से लाने की गारंटी मेरी। जैसा बोल रहा हूँ वैसा पढ़ो, बस सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ाने वाला और कुछ नहीं पढ़ाने वाला, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। ओके, तो चलिए ओके, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताते रहूँगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।